ये एनिमे कैरी करता है जापान का एक हिस्ट्री जो आज से 1000 साल पहले हुआ है। एक वॉरियर वॉर के टाइम अपना कावरेज दिखाते हुए मरता है, नहीं तो एक वॉरियर सम्मान के साथ सुसाइड करता है। एक वॉरियर को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है थ्रू बैटल एंड डेथ। ऐसी एक वॉरियर इस एनिमे के अंदर है जो सब लोग के लिए है हीरो, जिसका नाम है ताकाओजी आशिकागा, जिसने बहुत सारे एम्पायर्स को गिरा के जापान में राज किया बहुत लंबे टाइम तक, जो जापान के हिस्ट्री बुक का एक पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ जापान ननबोकुचो पीरियड, बट अगेन ही वाज नॉट द प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पर ही तो आता है इस एनिमे का ट्विस्ट। स्वागतम टू अनदर वीडियो। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एल्यूसिव सामुराई, एक ऐसा एनिमे जो तुम्हारा ध्यान 100% खींचने वाला है विद इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल इंट्रिग एंड थ्रिलिंग एक्शन। चाहे तुम इस एनिमे का फैन हो या फिर इसका नाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, नो मैटर व्हाट, स्टिक अराउंड एज वी एक्सप्लोर व्हाट मेक्स दिस एनिमे सीरीज अ मस्ट वॉच। एनिमे का मेन कैरेक्टर तोकियोकी होजो एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो तुम्हारा टिपिकल हीरो जैसा नहीं है। ही इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग और ब्रेव ना भाई, बट उसका सबसे बढ़िया असिस्ट है उसका एबिलिटी, जिससे वो खतरे से बच सकता है। खतरे से बच सकता है मतलब वो अटैक्स को बहुत ही अच्छे से इवेट कर सकता है, जिसकी वजह से उसको निकनेम मिलता है एल्यूसिव एंड इट्स ऑल अबाउट सामुराई स्टफ। तो एनिमे का नाम होता है एल्यूसिव सामुराई। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं पर्सनली सामुराई के फाइट्स, स्टोरी एंड उनके जो बैटल होता है थ्रू कटाना, आर्चरी एंड सोर्ड स्टफ, मैं ये सब बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और साथ में अगर एक जापान का हिस्ट्री अटैच हो जाए तो मजा ही अलग आता है। इस एनिमे के अंदर इसी का कॉम्बिनेशन है। एनिमे का जॉनरा तो उन लोगों ने देख के रखा है शोनेन, बट इट शुड हैव बीन सेनेन जॉनरा। ये एनिमे की स्टोरी कैरी कर रहा है 1100 साल पुरानी स्टोरी, और वी कैन से हिस्टोरी, बिकॉज इस एनिमे के अंदर हम लोग को दिखाता है साल 1300 की स्टोरी। एनिमे के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कामामुरा सिटी को, जो बहुत ही ज्यादा शांत है। लोग आपस में मिलजुल के बहुत ही अच्छे से रहते थे। यहाँ पर कामामुरा कैपिटल के अंदर एक होजो क्लैन है जो वहाँ का मेन गवर्नर या फिर मेन क्लैन है, जो वहाँ का सब कुछ कंट्रोल करता है। बट होजो क्लैन का जो लीडर या फिर किंग है, उसको हम लोग किंग नहीं बोल सकते, ही इज जस्ट ए पपेट किंग, बिकॉज वो कुछ करता नहीं, उसको कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, वो बस पीता है और सोता है। तो बेसिकली ही इज जस्ट पपेट, और उसके अगल बगल में जितने लोग हैं वही सब कुछ कंट्रोल करता है। बट इस पपेट किंग के दो बेटे हैं, वन ऑफ देम इज तोकियोकी, जो हमारा मेन कैरेक्टर इस एनिमे के अंदर। इस स्टोरी के अंदर एवरीथिंग वाज सो फाइन, सब लोग पीसफुली रहते थे। और पपेट किंग का जो बेटा है तोकियोकी, वो बनने वाला था फ्यूचर किंग ऑफ कामामुरा, बट उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खेलना पसंद करता था, उसको आसपास टहलना पसंद है, पेट के साथ खेलना पसंद है। एंड ही इज लाइक, मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ बस ये सिटी हमेशा ऐसे पीसफुल रहे और मैं हमेशा ऐसे ही चिल करता रहूं पूरे लाइफ टाइम। बट अक्सर हम लोग जो चाहते हैं वो एक्चुअली में होता नहीं है। एनिमे का फर्स्ट 10 मिनट देख के तुम लोगों को लगेगा कि भाई ये तो स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, बट आगे जो होता है उसके लिए यू गाइस आर नॉट रेडी। इट्स लाइक फर्स्ट एपिसोड के अंदर 0% से लेके 100% तक स्टोरी बूस्ट हो जाती है। एक पीसफुल सिटी नरक में बदल जाता है। और यहाँ पर ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? ऑफ कोर्स बिट्रेयल। देयर से कैरेक्टर नेम ताकाओजी, अ ग्रेट वॉरियर जो होजो क्लैन के अंडर सर्व करता है, तो उसको एक मिशन मिलता है क्यू में जाने के लिए, जहां पर गोदाइगो एम्पायर रहता है। अपने बंदों को लेके बेसिकली वो वहां पर मारने जा रहा था उन लोगों को, बट वहां पर जाने के बाद सिनारियो कुछ अलग ही होता है। ताकाओजी सडनली साइड चेंज कर देता है और अपने साथ जितने लोग लेकर आए थे उन लोगों को वो इमीडिएटली मार देता है। तो हियर ताकाओजी बिट्रेड द होजो क्लैन एंड द होल कामामुरा। आगे ये बिट्रेयल यही तक नहीं रुकता, आगे ताकाओजी और बाकी जितने लोग हैं जो होजो क्लैन के अंदर काम करते, जो एक्चुअली में उनके साथ ही नहीं उनके दुश्मन थे, वो सब लोग एक साथ आके एंटायर कामामुरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आगे हम लोग देखते हैं ब्रूटलिटी एक्चुअली में किसको बोलता है। वहां पर किसी को छोड़ा नहीं जाता है, बच्चे, औरत एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम पूरे एंटायर विलेज को खत्म कर देता है, इंक्लूडिंग द एंटायर होजो क्लैन। एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस एनिमे कि यहाँ पर कोई सेंसर ही नहीं है भाई, सारे के सारे डेथ सीन इस एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंट है। ताकाओजी तो होजो क्लैन को बिट्रे करके पूरे कामामुरा को खत्म कर देता है, बट वहां पर तोकियोकी स्टिल जिंदा था, जो ये सब देखने के बाद एकदम शॉक हो जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। ही वाज लाइक, मुझे भी अब मर जाना चाहिए। और तभी स्टोरी के अंदर आता है यूशिगे सुआ, जो तोकियोकी को लेके भागने का सोचता है। आगे ये अलग बात है कि हम लोग कुछ अलग चीजें देखते हैं। At the end of the day, तोकियोकी सर्वाइव कर जाता है। A young boy who is forced into hiding after his family is betrayed। ये सीरीज इसके मांगा के ऊपर बेस्ड और इसको लिखा है यूसी मत्सुरी ने, और इनको लोग जानता है असैसिनेशन क्लासरूम की वजह से। This anime is a historical action packed tales of survival,
कनिंग एंड रिवेंज। आगे तोकियुकी का जर्नी स्टार्ट होता है टू रिक्लेम हिज फैमिलीज लॉस्ट ऑनर। दिस एनिमे इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल एलिमेंट्स विद अ फिक्शनल ट्विस्ट, मेकिंग एवरी सिंगल एपिसोड अ थ्रिल टू वॉच। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये एनिमे एक ट्रू हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। जापान के हिस्ट्री में ताकाओजी सच्ची में एग्जिस्ट करता था आज से 1100 साल पहले। उसने पूरे होजो क्लैन और पूरे कामामुरा को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत ही लंबे टाइम तक उसने जापान में राज किया था। इस एनिमे के एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर तुम लोग को वो थ्रिल मिलने वाला है। तोकियुकी की जर्नी तुम लोग बहुत ही अच्छे से आगे देख पाओगे, बिकॉज़ यहाँ पर तोकियुकी को बदला लेने के लिए उसको अपना आर्मी चाहिए, राइट। तो आगे तोकियुकी के पास आता है एक एक करके अपना रिटेनर्स। हियर इज द फर्स्ट रिटेनर जिसका नाम है कोजिरो, जो बहुत ही बढ़िया सोर्डमैन है इस जनरेशन का। और हमको बोला जाता है एक दिन ये बड़ा होके तोकियुकी के अंडर में मिलिट्री को कमांड करने वाला है। एंड हियर इज अनदर रिटेनर जिनका नाम है आयाको। इस मैडम का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमाल का। और इसके बाद हियर इज शिजुको जिसके पास है सीक्रेट आर्ट्स। और ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्रू द एंटायर जर्नी सबसे बढ़िया रोल प्ले किया है योशिगी सुआ ने। ये कैरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा, हमेशा तोकियुकी का साथ दिया इसने। और हाँ, एक बात मैं तुमको बताना ही भूल गया, ये फ्यूचर का एक स्लाइड देख सकता है और उसने फ्यूचर देख के बताया तोकियुकी तुम एक दिन एक हीरो बनने वाले हो, एक बहुत ही बढ़िया हीरो। फॉर दैट रीजन योशिगी सुआ उसको प्रोटेक्ट करता हुआ जा रहा है और उसको गाइड कर रहा है एक बढ़िया वॉरियर बनने के लिए। यहाँ पर ये अलग बात है कि मास्टर का भी बहुत ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस था विद ताकाओजी द बिट्रेयर, बिकॉज इनको बहुत पहले से पता था ताकाओजी अच्छा बंदा नहीं है, उसका मकसद ठीक नहीं है। वो आज से बहुत टाइम पहले गया भी था उसको मारने के लिए, बट ताकाओजी इज वे टू वेरी मच पावरफुल। उसने जो किया यू कांट इवन इमेजिन। उसका पावर, उसका सोड स्टाइल, ब्रो यू आर गोना लव इट। इवन तुम उसको हेट करोगे बिकॉज ही इज अ विलन, एक पावरफुल एंटागोनिस्ट, और उसका सोड स्टाइल और आर्ट तुम लोगों को बढ़िया लगने वाला है ब्रो। तो क्योंकि अपने कैपिटल को रिक्लेम करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है, बट डीप डाउन उसको हमेशा शक है कि ये जो मास्टर है इसके अंदर कोई पावर नहीं है, ये बस मेरे से काम करवाता है। एंड एज अ फेलो एनिमे वॉचर मेरे को भी लग रहा था कि इसका जो पावर है वो बस फ्यूचर देखना, और आगे हम लोगों को पता चलता है ही इज समथिंग एल्स। उसका यूनिक एबिलिटी जो बारिश को भी रोक सकता है, और इसी के साथ साथ उसके पास बहुत सारे सीक्रेट पावर्स है जो अभी तक हमारे सामने रिवील ही नहीं हुआ। एनिमे के अंदर हम लोग को इतना भी पता चला उसको बहुत सारे लोग फॉलो करता है। जो देख के फाइनली हमारे तोकियोकी को भरोसा हो गया कि नहीं, वो सही बंदे को भरोसा कर रहा है, बिकॉज आज तक इससे पहले उसने जितने लोगों को भरोसा किया सब लोगों ने उसको बिट्रे किया है, चाहे वो ताकाओजी या फिर अपने रिटेनर्स या फिर उसका खुद का चाचा। बट इन सब के बाद भी उसको फाइनली मिला एक होप ऑफ लाइफ। और एनिमे के अंदर बहुत सारे अलग अलग फाइट सीन्स हैं एंड सामुराई बैटल तुम लोगों को पता है कैसा होता है, तो यू आर गोना एंजॉय द फाइट फॉर श्योर। एक हिस्टोरिकल फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर, साथ में मार्शल आर्ट्स, और उसके साथ साथ तुमको मिलता है कॉमेडी का एक तड़का जो इस एनिमे को बनाता है वर्थ वॉचिंग। ऑल्सो द एनिमेशन brought to life by Cloverworks beautifully captures the essence of feudal Japan. The attention to details in landscape is chummeshwari bro, and the character designs all contribute to an immersive viewing experience. और ये पर जो आर्ट स्टाइल है ना वो भी बहुत ही अच्छे से स्टोरी के ड्रामा एंड टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है, with darker tones during intense moments and vibrant color during lighter scenes. I would say Elusive Samurai is more than just a historical anime भाई। इस एनिमे के अंदर कैरी कर रहा है themes of loyalty, सर्वाइवल एंड हैवी बर्डन ऑफ रिवेंज। तो ना वो सडनली लाइट हार्टेड से ना एकदम इंटेंस मोमेंट में चला जाता है जिससे तुम तोकियोकी की जर्नी के नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इट्स अ स्टोरी दैट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। ऐसा होता है ना कभी कभार तुम सोचने लगते हो आगे क्या होने वाला है। इस सीजन का एक बढ़िया एनिमे है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसको तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। बाकी देखना ना देखना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं बोलूंगा बस एक एपिसोड ही सही इसका जरूर देखना। चलो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। हमेशा बोलते हो न्यू एनिमे रिव्यू कर, और जब करता हूँ तब ट्राई नहीं करते हो। चल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।